हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो आज मैं कक्षा 8 को हिंदी ग्रामर में या हिंदी व्याकरण में पाठ 6 के सब प्रश्न उत्तर कराऊंगा। पाठ 6 का नाम है सर्वनाम। ये पढ़ा दिया गया है, तो आज मैं इसके प्रश्न उत्तर कराता हूँ। सर्वनाम। प्रश्न नंबर 1, सर्वनाम से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित लिखिए या समझाइए। सर्वनाम से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित लिखिए या समझाइए। उत्तर: वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे, आप आदि। तो क्या हुआ सर्वनाम? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे, आप आदि। इसके बाद आता है हमारा प्रश्न नंबर 2, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? स्पष्ट कीजिए। सर्वनाम के भेद बताने हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं स्पष्ट करने हैं। उत्तर: सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब प्रश्न नंबर आता है 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम तथा निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर बताना है। पेज के 2 भाग करें, एक तरफ अनिश्चयवाचक सर्वनाम और दूसरी तरफ निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम: जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति की ओर संकेत नहीं करते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है या कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति की ओर संकेत नहीं करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी को, किन्हीं को आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम: वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी निकट अथवा दूरस्थ यानी दूर की वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, वह, वे आदि। अब प्रश्न नंबर 4, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम में अंतर बताना है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो पेज के उसी प्रकार 2 भाग करें, एक तरफ लिखें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम और दूसरी तरफ लिखें निजवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम: वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, मेरा, मुझे, मैंने, हम, हमारा, हमें, हमने आदि। क्या कहा? वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, मेरा, मुझे, मैंने, हम, हमारा, हमें, हमने आदि। अब निजवाचक सर्वनाम: वे सर्वनाम शब्द जो कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। स्वयं, खुद, अपने आप आदि। अब प्रश्न नंबर 5, संबंधवाचक सर्वनाम व निजवाचक सर्वनाम में अंतर बताइए। संबंधवाचक सर्वनाम व निजवाचक सर्वनाम में अंतर बताइए। उत्तर: पेज के 2 भाग करें, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम: वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे जिन्होंने, जिसने, जो, जैसा,
आदि। क्या कहा? वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे जिन्होंने, जिसने, जो, जैसा आदि। अब आता है निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो कर्ता के साथ अपनापन बतलाते हैं, अपनापन बतलाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे खुद, अपने आप आदि। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ के प्रश्न उत्तर हो गए। इसका बुक वर्क भी, अभ्यास कार्य भी करा दिया, प्रश्न उत्तर भी हो गए, पढ़ा भी दिया। तो आप अपना सभी कार्य अपनी बुक नोटबुक में करते रहें और उसको याद भी करते रहें। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।